हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो आपका एग्जाम होने वाला है 5 फरवरी को और 7 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करने वाले सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम 5 और 7 फरवरी के लिए। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे ये भूषण के कौन थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो थे भूषण के भाई रूप में थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा तितली उपन्यास किसकी रचना है। तो तितली उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक जयशंकर प्रसाद ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। तो जयशंकर प्रसाद के जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनके भाई का नाम था शंभू रतन, यानी कि ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जो थी ये किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। तो क्रॉस्ड विथ गर्ल्स हाई स्कूल जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा जो थी एक साथ पढ़ती थी, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो गुलामी के नशा नाटक के लेखक कौन है। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है, इनको तो हम जानते ही नहीं किस चैप्टर के लेखक है। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पुत्र योग शीर्षक कविता की कवित्री है, उनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। गुलामी के नशा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये जो पंक्ति है किस कविता से ली गई। तो ये जो पंक्ति है इसको लिया गया पुत्र योग शीर्षक कविता से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। तो देखिए टूटी हुई बिखरी हुई जो है ये किसकी रचना है। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो वर्ष 1917 में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या होता है। जैसे भी कोई प्रत्यय वाला शब्द होगा उसका आपको उच्चारण करना है, बोलना है। जैसे हम बोलते हैं मिलनसार, तो लास्ट में क्या आएगा मिलनसार, लास्ट में क्या था सार आता है, सार क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या होता है। तो निर्भय में उपसर्ग, तो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। जैसे निर्भय में क्या हो जाएगा निर क्या हो जाएगा, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है। तो कौन है। तो देखिए चार गज मलमल, ये जो है स्वार्नामिक विशेषण का उदाहरण, याद रखिए सार्वजनिक नहीं स्वार्नामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो चार गज मलमल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो अपादान कारक का उदाहरण है, वह घर से बाहर आया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सोना, यानी कि जो सोना धातु होता है ये कौन सा होता है। ये जातिवाद, ये जो होता है सोना ये क्या होता है स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है। तो सोना जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा तोता शब्द कौन सा संज्ञा होता है। तो तोता शब्द क्या है। तो किसी जाति का बोध करा रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह यानी कि सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो घ का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। महोत्सव यानी क्या हो जाएगा महाजोड़ उत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना, इनकी कोई कहता है बात बना रहा है, इनको तो बहाना कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो ज्ञानद्रपति जो है गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांव के घर जो कविता के लेखक ज्ञानद्रपति है इनके माता पिता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम था सरला देवी, पिता का नाम था इनका देवेंद्र प्रसाद चौबे। अगर पूछा जाएगा कि ज्ञानद्रपति जो थे किस प्रशासनिक पद पर पदस्थापित हुए थे। तो कारा अधीक्षक के पोस्ट पर यानी कि जेलर के पोस्ट पर पदस्थापित हुए थे। गाँव के घर के कविता के जो लेखक है उसके ज्ञानद्रपति जो है ये गाँव के घर कविता के लेखक है, ये जो थे ये जेलर के पोस्ट पर पदस्थापित हुए थे, कारा अधीक्षक के पोस्ट पर। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जो ज्ञानपति इनका जन्म हुआ था पथरगामा जो कि झारखंड में पड़ता है वहां पे, लेकिन ये रहने वाले थे वाराणसी उत्तर प्रदेश की। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 में परिवेश सम्मान जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया गया था और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन पाठ के लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। तो जो इसके पिताजी रहते हैं जूठन पाठ में जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिताजी रहते हैं वो क्या करते हैं उनके हाथ से झाड़ू फेंककर, जब वो फील्ड में पूरा झाड़ू लगाते थे उनके हाथ से झाड़ू पे छीनकर बाहर फेंक देते हैं। और आपसे जब पूछा जाएगा कि जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या रहता है। तो हेडमास्टर का नाम रहता है कलीराम, याद रखिएगा काली नहीं कलीराम नाम रहता है, क्योंकि आपसे ऑप्शन में कली भी रहेगा और काली भी रहेगा। तो याद रखना है जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या रहता है। तो कलीराम रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा 1870 से लेकर 1890 के बीच गाठी मपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। तो लगभग जो है 300 कहानियां प्रकाशित हुई थी। 3 कहानियां नहीं 300 होना चाहिए, यहाँ पर 300 कहानियां प्रकाशित हुई थी गाठी मपासा का 1870 से 90 के बीच। अगला क्वेश्चन है रस्सी के टुकड़े
रोकना शीर्षक पाठ के रचनाकार के अनुसार काले चमड़े का जो बटुआ होता है उसमें क्या होता है, उसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जो होता है वो कागज होता है। फ्रैंक जो होता है ये होता है जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ पर क्या चलता है, तो फ्रैंक चलता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कार्मेन जो थी पहले 3 बच्चों को खो चुकी थी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये जो है ये प्रतिपूर्ति वाला जो लास्ट में 3 चैप्टर है उसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया। अगला क्वेश्चन है ज का उच्चारण स्थान। पहले देखे थे द का उच्चारण स्थान, यहाँ पर है ज का उच्चारण स्थान। ज का उच्चारण स्थान जो होता है ये तलु होता है, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंदर आते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग। ये जो होते हैं इस तीनों 4-5 जो होते हैं ये किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरोग का संधि विच्छेद होगा निह जो रोग, निरोग का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो तत्व जो है ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट ये पेशे से एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी लिखी गई थी चंद्रशर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में और उसके लेखक कौन है? तो चंद्रशर्मा गुलेरी है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लाना सिंह जो था कहाँ का रहने वाला था? लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे था लाना सिंह के गांव का नाम। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी था वो सबसे क्या कहता था? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में करवा चुके हैं और जिसमें कि आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। और सभी क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो सबको देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे जब पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में लोग किस नाम से जानते थे? तो जयप्रकाश नारायण को लोग बचपन में तो ये बाउल के नाम से जानते थे और जैसे ही जयप्रकाश नारायण बड़े हो गए तो इनको लोक नायक के नाम से और जेपी के नाम से जाने जाने लगा। और जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण था ये कब दिया था और कहाँ पर दिया था? तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1974 में जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? दल विहीन लोकतंत्र जो होता है यह किस विचार का जो होता है ये मुख्य राजनीतिक सिद्धांत होता है? तो सर्वोदय विचार का, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रवि सिंह नाम था रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो उर्वशी रचना जो रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी उसके लिए नारी को उसने कली मान लिया? कौन बन गया? तो इस 4 ऑप्शन सबको बताना है। तो पुरुष जो है वो क्या बन गया? तो वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारी तो हम हूँ कड़ी तब न किया विचार जब जानी तब पढ़ी हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया? अर्धनारीश्वर पाठ से इस पंक्ति को लिया गया, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो ओ मेरे सपने जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ओ शदानिरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? ओ शदानिरा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो ओ शदानिरा जो पाठ है इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अब इसके अनुसार आपको बताना है कि सुल्तान जो रहते हैं वो घोड़े से उतरकर किस पर आघात करते हैं? तो आघात करते हैं विशाल विटप के तने पर, ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोग जो होते हैं चंपारण में नील की खेती में जाया करते थे, किया करते थे? भूइयां जाति के लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो राजकुमार शुक्ल जो थे उनकी मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास में, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश जो इनका जन्म हुआ था जांडी वाली गली अमृतसर में। और मोहन राकेश जो है किस पाठ के लेखक है? तो सिपाही की मां जो कि एकांकी है इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जांडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। और आपसे जब पूछा जाएगा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी जो था ये किसका नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन रहती है? तो कुंती जो रहती है सिपाही की मां एकांकी जो बिश्नी रहती है और बिश्नी के पड़ोसन कौन रहती है? तो कुंती रहती है, याद रखिएगा। आपसे जब पूछा जाएगा बिश्नी के पड़ोसन का नाम तो कुंती। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय से किया था? तो नामवर सिंह जो रहते हैं पीएचडी जो करते हैं ये पृथ्वीराज भाषाओं से करते हैं, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। पृथ्वीराजों की भाषा
भाषा से नामवर सिंह जो है पीएचडी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वो क्या था? तो वो जो था एक गति काव्य था, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के हैं? पाठ है जूठन, जिसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ये जूठन पाठ जो है दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो उसने कहा था कहानी जो है लेखक है चंद्रशेखर गुलेरिया जो कि लिखा गया था 1915 में, उसमें अमृतसर शहर का चित्रण किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? तो लाना सिंह था। उसके बाद पूछा जाएगा तो सूबेदार हजारा सिंह की बेटा का नाम क्या था? तो भोला सिंह था। सबको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, समझ गए। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आप लोगों को और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बताएंगे, समझ गए। और इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सब आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को क्या करवाए थे? लघु उत्तर प्रश्न करवा चुके हैं, दीर्घ उत्तर प्रश्न करवा चुके हैं, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन करवा चुके हैं, सभी प्रश्न करवा चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सब वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पीछे जो आप बता चुके हैं पीडीएफ आपको किस तरह से लेना है इससे पिछले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के होम पेज पर जो दिया हुआ वीडियो उसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं आप लोग को पीडीएफ किस तरह से लेना है। जो भी आपको पीडीएफ लेंगे उस पीडीएफ को चाहे जिस भी सॉर्ट का पीडीएफ लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसका 90% क्वेश्चन जो आप लोग को उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी देख ही चुके थे, कल जो क्वेश्चन हुआ 70 पूछा गया था ज्योग्राफी में, उसमें से बनाना था आपको केवल 35 क्वेश्चन, और 54 क्वेश्चन जो था 54 क्वेश्चन वो सिर्फ उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल गया होगा। जो भी बच्चे लिए होंगे उनको पता ही होगा, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।